गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन वाटर लेवल्स इन टू कम्युनिकेटिंग ट्यूब्स ऑफ डायमीटर d1 equal to 1 mm and d2 equal to 1.5 mm. Surface tension of water equal to 0.07 Newton per meter and angle of contact between glass and water is 0 degree. क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक इस प्रकार का ट्यूब है जिसमें एक लिम्ब की रेडियस या डायमीटर दूसरे लिम्ब की तुलना में ज्यादा है। अच्छा, अब इनके आपके डायमीटर्स भी दिए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है कि जब इसमें पानी डाला जाएगा तो बताएं दोनों लिम्ब में जब पानी जाके राइज करेगा तो एक में थोड़ा हाई जाएगा और एक में थोड़ा लो रह जाएगा। वैसे स्थिति में दोनों ही लिम्ब में वाटर लेवल में क्या डिफरेंस होगा। इसका अर्थ यह है कि इस लिम्ब में अगर हम वाटर के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल खींचे कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल तक वाटर है, इसमें अगर इस हॉरिजॉन्टल लेवल तक वाटर है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना है बच्चों कि इन वाटर लेवल के बीच में हाइट क्या है ना। और इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको राइट आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को बनाते हैं और ऑप्शन हम मैच करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखें, पहले तो ये बताएं बच्चों, अगर सरफेस टेंशन का हमारे पास यहां रोल ना हो इन दो ट्यूब्स में तो पानी डालेंगे तो दोनों में हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स से, तो दोनों में वाटर लेवल की हाइट क्या आएगी, सेम तक आएगी। लेकिन सरफेस टेंशन का जब इस्तेमाल हुआ है इस वाटर लेवल को बढ़ाने या घटाने में, तो वैसी स्थिति में दोनों लिम्ब में वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, हम जानते हैं कि जैसे ही किसी ट्यूब में कोई भी लिक्विड डाली जाती है तो सरफेस कॉनकेव भी हो सकता है, जैसे यहां दिखाया गया है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन लिक्विड एंड द मटेरियल ऑफ कंटेनर। अच्छा, कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से जब से छोटा होता है तब तक से आपके पास ये सरफेस कॉनकेव होता है, और 90 डिग्री से बड़ा कॉन्टैक्ट एंगल हो तो ऐसी स्थिति में यही सरफेस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो हमारे इस स्थिति में कॉन्टैक्ट एंगल दिया है 0 डिग्री, इसलिए सरफेस का नेचर कैसा होगा, कॉनकेव होगा। यहां तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है बच्चों, जैसे ही सरफेस कॉनकेव हो जाता है कंटेनर में, है ना, इस ट्यूब में जैसे ही सरफेस कॉनकेव हो गया तो ऐसी स्थिति में कॉनकेव सरफेस के ठीक नीचे, जैसे इस पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, ठीक इसके नीचे प्रेशर बाहर की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बाहर यहाँ पे प्रेशर कितना है, बाहर यहाँ पे प्रेशर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लिया जाए पी नॉट। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों पी नॉट, है ना। तो कैपिलरी एक्शन के कारण, है ना, हमारे पास प्रेशर क्या होगा, जस्ट बिलो द कॉनकेव सरफेस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास यहां लिख सकते हैं और डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर जस्ट बिलो कॉनकेव सरफेस, है ना, कॉनकेव सरफेस इज डेल्टा पी इक्वल टू 2t बाई क्या होता है, आर, जहां टी क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन। और आपके पास आर क्या है बच्चों, तो आर है रेडियस ऑफ आपका कर्वेचर कह सकते हैं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस कह सकते हैं। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस या ट्यूब कह ले, ट्यूब जब करेंगे तो कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे, तो रेडियस ऑफ ट्यूब कह ले, रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक। आप मेनिस्कस यहां लिखेंगे, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। जब ट्यूब के लिए रेडियस आप इस्तेमाल करेंगे कैपिटल आर, तो यहां पे 2t cos थीटा आप इस्तेमाल करेंगे, 2t cos थीटा अपॉन कैपिटल आर,
आर क्या है, तो रेडियस ऑफ ट्यूब है, रेडियस ऑफ ट्यूब है। तो इस स्थिति में है ना, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे ही सरफेस कॉनकेव बना उसके नीचे का प्रेशर इतने अमाउंट से घट गया। भाई डिक्रीज इन प्रेशर का मैग्नीट्यूड 2T/r लेंगे, स्मॉल आर लेंगे तो ये आर होगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो आपको फॉर्म होता है। और अगर आप कैपिटल आर लेंगे अर्थात कि रेडियस ऑफ ट्यूब इस्तेमाल करेंगे तो 2T के साथ आपको cos थीटा यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से भी इस चीज को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन न करें, इस फॉर्मेट को आप याद रखें। तो डिक्रीज इन प्रेशर इतने अमाउंट से होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देयरफॉर प्रेशर एट किस पे, तो प्रेशर एट पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा बच्चों, तो यहां पे जो प्रेशर होगा ना बाहर की तुलना में इतने अमाउंट से कम होगा। तो लिख सकते हैं बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी नॉट माइनस 2T, और यहां पे जो रेडियस है इस वाले लिंब के लिए क्या है R1, तो 2T/R1, और ये दे देंगे 2T/R1 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, प्रेशर एट पॉइंट बी, भाई यहां पे इस कॉनकेव सरफेस के ठीक नीचे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा 2T अपॉन क्या है यहाँ रेडियस R2 है इंटू cos थीटा। इस तरीके से हमारे पास प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी हो गए। अब देखें, अब पूरा का पूरा आपका लिक्विड क्या है, रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस पॉइंट को अगर हम मान ले बच्चों सी, है ना, इस पॉइंट को मान ले सी, अब पूरा लिक्विड बच्चों अगर रेस्ट में है तो जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, यहां पे होगा। इसको हटाता हूं बच्चों, है ना, तो हमारे पास क्या है, यहां एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, सिंस वाटर कहें या लिक्विड, यहां वाटर इस्तेमाल हुआ है तो वाटर को ही लिक्विड के रूप में हम ले रहे हैं, या दूसरा लिक्विड होगा तो लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस वाटर इन ट्यूब इज एट रेस्ट, अब किसी ट्यूब में वाटर रेस्ट में होता है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो देयरफॉर प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट बी, हम लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब यहां देखें, अगर इस लेवल से आपका वाटर एच हाइट तक अगर राइज किया हुआ है तो प्रेशर एट सी क्या होगा, तो प्रेशर एट सी लिख सकते हैं आप लोग क्या, एक तो पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस क्या लिखेंगे, या डायरेक्ट ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, सी पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर राइज इंक्रीज कर गया है हाइट के कारण रो जी एच, और यहाँ पे प्रेशर प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा रो जी एच प्लस यहाँ का प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर कितना है बच्चों, पी नॉट माइनस 2T अपॉन 2T cos थीटा अपॉन R1। अच्छा, पॉइंट बी पे प्रेशर क्या है, तो यहाँ पे प्रेशर है बच्चों पी नॉट माइनस 2T अपॉन R2 और cos थीटा 2। अच्छा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, अब हमारे पास जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी 1/ρg इंटू ये आ गया बच्चों क्या 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, इंटू 2T cos थीटा। अच्छा, अब सारी वैल्यू न्यूमेरिकली अगर पुट करें तो देखते हैं कैसा रिलेशन बनता है हमारे पास। 1/, अब वाटर की डेंसिटी होती है 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू कुछ नहीं कहा जाए तो 10 लूंगा मैं। अब 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है, तो एक का डायमीटर 1.1 mm है तो इसका हाफ हो जाएगा बच्चों क्या 0.5 mm, 0.5 इंटू 10 के पावर -3 मीटर में हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो R2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या 0.75 mm, जो मीटर में होगा -10 के पावर -3।
अच्छा 2 इंटू सरफेस टेंशन वाटर के लिए दे रखा है 0.07, ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा दे रखा है 0 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। अब ये सारा न्यूमेरिकल आप डेटा जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, तो फाइनली जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 4.76 क्या आएगा, mm के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर हाइट विल कम टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 क्या आएगा 4.76 mm। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूं ये आंसर आपका फाइनल होगा। तो वाटर लेवल में जो डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे कैपिलरी राइज के कारण वो होगा 4.76 mm। तो चलिए बच्चों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, कैपिलरी अगर एक्शन नहीं होता तो दोनों पे वाटर लेवल क्या होते, सेम होते, लेकिन कैपिलरी एक्शन के कारण दोनों के अंदर बच्चों क्या होगा, यहाँ वाटर लेवल में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और कैपिलरी एक्शन के कारण जो सरफेस टेंशन के कारण वाटर लेवल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया है, इस मेथड से आप वाटर लेवल में डिफरेंस आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अगला हम क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर 17 नंबर।